तो आप जाके देखिएगा, उसकी भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोग एग्जैक्टली। अपवर पे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल, अभी ये जो अपना, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये हंजला ने एक कुछ दिन पहले हमारे साथ एक नॉलेज शेयर किया था माइक्रो निशेस के ऊपर। अगर आप वो वाली वीडियो जाके देखेंगे ना, तो आप ये जो सैमराश पे हम जो काम करने लगे हुए ना, जिसका अभी तक हमें वो क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा करना क्या है, तो फाइवर पे जाके गीग लगाएं, सैमराश के अंदर जाके उसका ही कोई की फीचर का है टाइटल उठाएं, और उस टाइटल की बेस पे एक गिग बना लें। हम्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, कस्टमर ही आपको कहेगा जी मुझे सैमराश के अंदर से ना ये रिपोर्ट प्रिंट करके वो पीडीएफ बना के मुझे बस ईमेल कर दो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, आपने कोई सर्चिंग नहीं करनी, कोई क्राइटेरिया, कोई कीड़ी कुछ भी नहीं करना, बस वहां से रिपोर्ट पकड़ी उसको दे दी, और उसमें आपको $10 $20 वो आराम से दे देगा। तो अच्छा जी, अब ये चले वेबसाइट के हवाले से हम कर लेते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बना के किसी को देनी है, सिंपल वेबसाइट, उसके लिए कस्टमर कहाँ से ढूंढें? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसका, बड़ा इजी है कस्टमर ढूंढना। मैं आपको माइक्रो नीश कस्टमर बताऊंगा, माइक्रो नीश लेवल का कस्टमर कैसे ढूंढना है, एक ये बताऊंगा, और एक दूसरा बताऊंगा कि आप उसमें आपकी मेंटल ग्रोथ भी होगी आई बिलीव। वो हमने कल भी एक लेक्चर किया था स्ट्रीट वॉक वाला, तो वो स्ट्रीट वॉक के अंदर ही मैं आपको बड़ा कुछ दिखाऊंगा जो आपने कल नहीं था देखा, लेकिन आज वो मैं आपसे शेयर करूंगा सबके साथ, वो भी चीज़ कस्टमर ढूंढने के लिए। ठीक है, एक कस्टमर भी ढूंढेंगे और एंजॉय भी करेंगे उसको हम। अच्छा जी, आप सब में से ज़रा मुझे बताइएगा, इस हेल्प वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? ठीक है जी, इंग्लिश का हेल्प, इसको हेल्प को कर देते हैं येल्प। बस, ये इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, yelp.com। किसी ने सुना इसका? नाम सुना हुआ है दानिश भाई। जी नाम मैंने क्या दानिश नाम भाई, से? ये इसका जो सुना हुआ है, ये जो भी बंदे है और एक येलो पेज भी है। ये नहीं नहीं, येलो पेज में नहीं अभी हम जा रहे हैं, येलो पेज की स्टोरी में थोड़ा फर्क है और इसकी स्टोरी और है, थोड़ा सा जी। डिफरेंस है दोनों में ना। मैं यहाँ पे आपको हम बायर्स ढूंढ सकते हैं इजीली चेंज करके, एग्जैक्टली माइक्रो नीश है ना, लेवल के ये बायर्स आप ढूंढेंगे माइक्रो नीश रीजन लेवल चेंज के। कर करके। एग्जैक्टली, और ज्यादातर ये लोग ये वेबसाइट को वो लोग जानते हैं ये जो यूरोप या अरब में रहते हैं, उनको पता है क्योंकि ये वहाँ पे चलती हैं, आम है ये चीज़। तो जी अब मैं कहता हूँ जी कि मुझे ना स्पेसिफिकली कस्टमर ढूंढ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी मार्केट, एक्टिव मार्केट आपको येल्प देगा। कैसे देगा? ये लें जी, मैं रेस्टोरेंट पे माउस ओवर किया है, मैंने भी सर्च सर्च कुछ भी नहीं करा, मैंने माउस ओवर किया है यहाँ पे, और मैं चला जाता हूँ बर्गर्स पे चला जाता हूँ, चलें। नहीं एक मिनट आगे और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन, होम क्लीनर। अब ये सारी मार्केट्स हैं, ये सारी माइक्रो हैं, ये वो, और माइक्रो भी वो वाली, यानी ये वो कस्टमर हैं जो आप अभी ईमेल करेंगे तो आई बिलीव अगर आपने 10 को ईमेल किया ना, तो 3 4 ने तो आपको जवाब दे देना है, अगर अच्छे अच्छे तरीके से ईमेल, और 3 4 दफा करेंगे तो शायद सारे ही दे दें बारी बारी जवाब। लेकिन आपने कस्टमर अपना अपनी मर्जी का चूज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। अब ये देखिए सारी माइक्रो निशेज है, इन सब की मार्केट है इंटरनेट पे, इन सब की आप वेबसाइटें बना के इनको ही सेल कर सकते हैं जिनकी नहीं बनी हुई। बस आपने ढूंढना ये है कि मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है जरा टॉपिक जो है रेस्टोरेंट, तो मैं इसमें जरा जाता हूँ। अभी इसमें रिजर्वेशन वाला पार्ट भी था जो कि एक सैस लेवल का डिजिटल एसेट बनाने में आपकी, यानी वो आपको, अब ये तो 1000 2000 कमाएंगे ना, वो शायद आप 5000 10,000 कमाएं उसमें, डॉलर। अच्छा जी, मैं सैन फ्रांसिस्को में चला जाता हूँ, या मैं किसी और, अब ये देख ना एरिया स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक ऑप्शन है इसके अंदर, कि आप स्पेसिफिक हो जो कि किसी गली मोहल्ले वाले एरिया में चले जाए, जैसे सारा अक्सर बोल भी रहे हैं इन चीज़ों पे, कि आप वहाँ पे चले जाएं। मैं रेस्टोरेंट की एक माइक्रो निश बर्गर पे आया हूँ, और ये सारे एक्टिव हैं, सब ये लोग एक्टिव हैं इस वक्त, ये इनकी एक्टिव बिजनेस चला रहे हैं। आप किसी एक का पकड़ लें, ऐसे मैंने क्लिक किया किसी एक कस्टमर को, वैसे तो आप वन बाय वन कीजिएगा, एक एक करके देखिएगा सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है। और आप अपनी एक एक्सेल फाइल बना लीजिएगा, और उसमें ना उनके कॉन्टैक्ट और उनकी ईमेल्स शीमेल्स जो भी होंगे वो ये देखें, 1 से लेकर 9 पेजेस तक अभी ये दिखा रहा है, और ये वो दिखा रहा है जो इस वक्त आई बिलीव एक्टिव हैं, और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज ऑन ऑफ हो रही हैं, इनको आ रहा है कोई जा रहा है रेस्टोरेंट्स जो हैं। और ये मैं एक सिटी की बात कर रहा हूँ कि एक सिटी के अंदर ये इतने दिखा रहा है, और आप दुनिया में हज़ारों सिटीज़ हैं,
जिसमें मर्जी चले जाएं, आपको ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिनकी साइटें ही नहीं बनी हुई, वेबसाइट है ही नहीं, और वो Excellent, Yelp Danish bhai, और excellent. वो Yelp की सर्विस को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है वेबसाइट बनानी है। वो बड़े ये अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, अरब में बड़ी दुनिया ऐसी भी बैठी हुई है जिनको पता ही नहीं है वेबसाइट भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से वो कस्टमर। आप मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज ये खोला हुआ है, मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया। अब ये मैं R&D करने लगा हूँ आपके साथ, मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। मुझे ना इसका फ़ोन नंबर मिल गया है, अगर कोई इंग्लिश स्पीकर है तो वो इसको कॉल करके डायरेक्ट भी कह सकता है, और ये आपको फ़ोन नंबर जो वैसे भी वो वर्चुअल फ़ोन नंबर तो मिल ही जाते हैं, तो डायरेक्ट कॉल कर लें, नहीं तो उसका ईमेल ढूंढ लें, और ईमेल आपको यहीं कहीं मिल भी जाएगा। वो भी थोड़ी सी R&D मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। मैं ना इस रेस्टोरेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट सर्विस क्या दे रहा है, यानी इसने ये बर्गर्स बेच रहा है, और जो मैंने वेबसाइट इसको ऑफर करनी है वो मैंने ऑलरेडी पहले R&D करके बना रख ली हुई है साइड पे, अपनी एक कलेक्शन बना ली है, कोई 10-15 ना वेबसाइटों की कलेक्शन बना ली हुई है ये वर्डप्रेस के ऊपर ना, कि थीम्स, डिफरेंट थीम्स इंस्टॉल कर करके ना मैंने टेस्टिंग अपनी कर ली है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हम करेंगे बाद में भी ना, इस केस में आएंगे कि हम एक वो 10-15 वेबसाइटें बना के रखेंगे प्लग, यानी वो थीम इंस्टॉल करके, ताकि वो हमें हमारे पास अप एंड रनिंग, हमें पता हो कि ये थीम मैंने इंस्टॉल करने से कोई एरर नहीं देना, कोई मसला नहीं देना। तो ये थीम वाली जो वेबसाइट है वो मैंने किसी भी कस्टमर को सेल करनी है तो विद इन अ मिनट्स आपने उस कस्टमर को सेल करनी है, और विद इन अ सेकेंड्स वो कस्टमर आपको इतना लाइक करेगा कि यार, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो इतना लाइक करेंगे, यार ये बंदा इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है कि मैंने इसको बोला मुझे वेबसाइट बना दो, और इसने 10-15 मिनट या 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर उसने मेरी साइट जो मेरे वो ऐसे ईमेल कर दीजिए, ये ले आपकी साइट अपन रनिंग है। और वो मे बी कि कुछ कस्टमर ऐसे भी हो शायद आपको कहें, आप उसको ऑफर करेंगे मैं $100 की शुरू में, यानी कि $100 की देता हूँ आपको मैं, तो वो आपको कह दे जी नहीं जी नहीं, मैं आपको $500 दूंगा, आपने तो कमाल कर दिया। यानी इस किस्म Excellent, Danish bhai. ये होता है, ये मैं वो अंदाजे नहीं बता रहा, ये होता है दानिश भाई बिल्कुल कैसी बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं। सर जी। दानिश मुझे भाई आप इनका दानिश भाई आप इनका रेस्टोरेंट खोल के, मैं अब मेरा जो तरीकाकार है, मैं क्लाइंट्स को हर चीज की प्राइस उसके ना पैकेजेस के हिसाब से बताता हूँ। हाँ जी उसने बिल्कुल। कोई चीज उसने प्रोडक्ट वगैरह लगाई हुई है, फर्ज कर रहे हैं वो कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, मैं देखता हूँ कि उसकी ना प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट की बिल्कुल प्राइस एग्जैक्टली 500,000 डॉलर होती है, फिर मैं उसे 5-10 हज़ार डॉलर फिर इस तरह बताता हूँ। एग्जैक्टली देखिए, क्योंकि अभी हम ज्यादा नहीं जा रहे क्योंकि अभी ये सारे मोस्टली नए लोग हैं, तो नहीं वो नहीं, भले इसमें भले नए लोग हों, लेकिन हम्म, ये चीज ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी प्रोडक्ट $500 की लगी हुई है, एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे नया बंदा समझ के वो $100 बता दे। जी हाँ, ये हाँ देखिए मैं कंज्यूमर्स आप तो एग्जैक्टली आसर करते ये ही नहीं है, इसके लिए चले ऐसे कर दूध लेते पे हैं, ऊपर जाते हैं माशाल्लाह। इस केस को ऐसे कर दानिश भाई लेते हैं। ख्वाब दिखा रहे हैं। नहीं मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा, आप मेरे साथ आज हाँ पूरा दिन बैठ जाए, शाम तक पूरे ऑर्डर होने ले लो। नहीं, पूरे होने वाले ख्वाब दिखा रहे हैं ना कि हम Inshallah, inshallah. चार्ज मैं रहें। अब वो तो कल ख्वाब देखने के ग्रुप में हाँ, डिस्कस चल रही थी कि डोमेन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जरा लाइन पे आ जाए, मैं लाइन पे आया, लेकिन अब फिर देखे ना, अब वो एक वेबसाइट पे आ गया, उसी के अंदर से एक चीज निकलेगी, अब मैं क्या करूं। जी दानिश बिल्कुल। भाई सारे सेशन के बाद आपने मेरा मसला हल करना है जो कल मैंने आपको सेंड किया था। आपका भी करना है, और वो एक मुझे याद आ गया, एक और भाई हैं वो आई थिंक क्या नाम है उनका, वो ग्रुप में ना मैसेजेस कर रहे हैं बार बार SSL के हवाले से, यार मैंने तो दसो SSL होता कि ये प्रोटेक्शन करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, प्रोटेक्शन करवानी चाहिए जी, इसका सीधा सा आंसर है। भाई और बस दान ये समझ लो, SSL जो है ना वो बहुत जरूरी है, बस आपने हाँ लेना ही लेना है, बस ये समझ हाँ लो। बस सिंपल इस सादा कर लेते हैं जी, लेना है बस, चल गल चल। मुकी। दानिश भाई, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम फिर उमर भाई ना करें, तो 200 करोड़ ऐसे तो नहीं बन जाना, 10-10 हजार के प्रोजेक्ट लेंगे तो बनेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, 200 करोड़ वाली ये जो है, सॉरी ये 500 और 100 वाली जो है, इसमें ऐसा कर लेते हैं कि, लेकिन यार मैं कहता हूँ पहले आप खुद करो, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी जो हार्डवर्क होगा ना वो आपको बड़ा कुछ सिखा जाएगा। बस एक चीज का वाकई ख्याल रखिएगा, किसी को ना 150 वाली ऑफर मत कराइएगा येल्प के ऊपर। येल्प के ऊपर जितने भी कस्टमर बैठे हुए हैं ना वो सारे अमीर कबीर हैं। मार्केट को खराब ना कीजिएगा। हाँ मार्केट खराब ना कीजिएगा, ये यहाँ पे बड़े एग्जैक्टली। अमीर लोग बैठे हुए हैं, और इनको इनमें से आपको बेशुमार ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं मैंने फाइबर। आपको मैंने इसीलिए तो आपको बताया कि प्रोडक्ट देख के उसको पैसे बताइएगा उसके। बिल्कुल हाँ यही बात है। उनका बर्गर मेन्यू देखा ना, ये मैं फुल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि ये हजारों वाले हैं जी अच्छा जी ये जी कस्टमर। जी देखिए, ये मार्केट खराब होने से ज्यादा अपने आप को डिवैल्यू ना करें बस। हाँ बिल्कुल। 100%। अब ये देखें जी, मैंने इसका बर्गर खोला, ये सॉरी इसका मेन्यू खोला, और मैंने इसके प्राइसेस देखे, तो हम जो चिकन पाकिस्तान में फ्राइड चिकन सैंडविच है, बर्गर वो नहीं है, पूरा चिकन नहीं है, और ये $9 का बेच रहा है। $9 आप जरबे देनी शुरू करें ना, तो 9 ज़रबे 200 ही कर लो खाली,
तो आई बिलीव कितना 1800 बनता है 1800। हाँ जी। तो 1800 रुपए का ये एक सैंडविच सेल कर रहा है जिसके अंदर सिर्फ पिकल्स और मायो लगी होगी, जो कि हमारे पाकिस्तान में ना जगह जगह पे जो बर्गर बेचने वाले हैं वो यही बेच रहे हैं, और 100 रुपए का बर्गर बेच रहे हैं, 200 रुपए का सैंडविच। बर्गर की बात नहीं कर, सैंडविच की बात कर रहा हूँ। सैंडविच वैसे तो यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि सैंडविच की थे बर्गर की है, ये भी बड़े मसले। बहरहाल एनी हो। अच्छा जी जी दानिश भाई बड़ा एक अच्छी सी बात मेरी समझ में आई। जी हमारे पास फर्ज करते हैं 150 रुपए का आम ठेले से ना बर्गर मिलता है, ठीक है, जी बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। वाला, जी जी 150 का 200 का, जी बिल्कुल। और उसका पीना फ्लेक्स बनता है तकरीबन 1500 से लेके 4000 तक। पीना फ्लेक्स ओके की बात कर रहा हूँ। ओके। इसका मतलब अगर इनका 1800 का बर्गर है हम्म। तो हम इन्हें कितना $50,000 बताएंगे या नहीं 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 $30,000 नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, हमने इनको 50,000 अभी लालच इधर नहीं करनी है, ये आपने अभी नया नया सीखा है वर्ल्ड मैंने वाइड इसको खोल लिया है, मैंने इसको शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह ये मैं कोशिश करूंगा। आपने ना 500 से लेके $2,000 के बीच में बेसिक वेबसाइट देनी है। चले बाकी मैं बेसिक। इसका अपना इसमें देखूंगा आपने अभी इंशाल्लाह। वो ऑफर नहीं करवाने कि मैं आपकी रिजर्वेशन का सिस्टम बना के दूंगा या मैं आपका शॉपिंग नहीं सिस्टम नहीं, शॉपिंग कार्ट पहले सिस्टम तो बना। मैं इनसे फ्रेंडशिप करूंगा ना। अच्छा दानिश हाँ भाई, एक मसला है दानिश भाई, जी एक मसला है। जी जी मसला ये है कि रोजाना जो है ना एक नई नई चीज का पता चलता है जो है ना $1,000 कमा कर दे रही है। अब रोजाना एक नई चीज आती है, आज फैसला करते हैं, आज ये करते हैं, फिर सेकंड डे दूसरी सुनते हैं, फिर दूसरे दिन फैसला करते हैं, वो छोड़ यार इसमें इसका एक ज्यादा सोल्यूशन $1,000। है, इसका एक बिल्कुल सही कह सोल्यूशन है रहे हैं मेरे ये। पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी ये जी बताएं। मसला है। इसका एक कल तक सोल्यूशन मैंने है। जो ना गेस्ट पोस्टिंग सीखनी थी, उसकी मैंने सारी वीडियो देखी उमर साहब की, सही है। आज अपने जो ना इस पे वेबसाइट पे लगा दिया, मैं वेबसाइट सीख लूंगा बनाना पूरी। असल असल भाई में इशू ये है कि इससे पहले मैंने जो बताया ना कि ये एसईओ बहुत डीप फील्ड है और इसमें आपको जगह जगह पे कमाने के चांसेस मिलेंगे, हर अच्छा जगह पे इसकी कमाई है। ये एसईओ बिल्कुल नहीं हाफिज उमर भाई। ये एसईओ नहीं हो रहा, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं एसईओ नहीं हो रही बेसिकली। लेकिन हम पहुंचे कहाँ से ये तो बताओ। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही कह रहे हैं। ये है वो बंदा जिसको ना एसईओ का पता है ना आईटी का पता है, जिसको बस ये यार थोड़े पैसे कमा लो इंटरनेट पे बैठ के, लेकिन उसको ये पता कि मैंने इंटरनेट पे बैठकर पैसे कमाने हैं। मैंने अपना दानिश भाई, आप एक दिन सॉल्यूशन बताने वाले थे। सोल्यूशन मेरा ये था मैं बंद कर देना, मेरा एसईओ तो ध्यान सॉल्यूशन, दो। मेरा अब सॉल्यूशन, अब देखें दानिश भाई, हम मेरा उनकी सॉल्यूशन। उनकी आप वेबसाइट इस बना पे के दे पकड़े। सकते हैं, और ये जो एसईओ की बात है हम इन पर एसईओ भी कर सकते हैं क्यों। एग्जैक्टली अब मैं हाँ जी, इसका मैं एक और आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले वो अपना ये यार देखें प्याज आप अब एक ये मिनट सेम ही तो, हर मैं चीज आपको सेम है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 2 मिनट सब्र करें। फयाज जो है ना वो जरा अपना वो सोल्यूशन की बात कर रहे थे, मैं जरा उनका जवाब दे दूं। यार सोल्यूशन किस बात को आप कह रहे हो, बोलना दोबारा। मैं इसका सॉल्यूशन मांग रहा हूँ। कल मैं गेस्ट पोस्टिंग से $1,000 कमा रहा था, आज मैं वेबसाइट से $1,000 कमा रहा हूँ। हाँ कल मैं गेस्ट पोस्टिंग पूरी अब मैं सीख ली, बताता उमर हूँ, साहब की वीडियोस मैं देख कल के भी ना। बताता हूँ। आज कमाओगे मैं कल वेबसाइट भी। कल बनाना भी सीख कमाएंगे, लूंगा। आज भी कमाएंगे, मैं अब आपको बताता हूँ ना। आप अपने बच्चों अच्छा इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वैसे। बच्चों को ये टिप पहले खुद सीख ले फिर सिखाएं उनको, और बच्चों को कमाओ बैठ के। अच्छा अच्छा एग्जैक्टली ये मैं अब रिकॉर्ड हो आपको रहा है, ये जो पिछला लेक्चर आप ये जो अभी ये आपने वर्डप्रेस की सब पूरी वेबसाइट वाला, पहला भी हो बस रहा है ये ये भी आज, हो रहा है। हाँ ये मैंने छोटे भाई को लगा देना आज के। बस ठीक हो गया। वेरी अब देखा डन, ना गेस्ट पोस्टिंग वेरी से भी गुड। इजी काम मिल गया, और वो जिन्होंने छुट्टी लेके बैठे हुए उनकी छुट्टी जाया नहीं गई है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताहिर नहीं भाई जो नहीं, है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेफिक्र हो जाएं, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं बताता है इस मेरी तरह। गल तो सुन लो ना, हाँ जी हाँ जी, मुझे फिर भूल जानी है ना। ये बोल ही आप जाओ ना। तो चुप करो ना बोलना। अच्छा जी, मैंने आपको शायद शुरू शुरू में जिक्र किया होगा कि जी सर उस्मान ने ना दरवाजे पे लाके मुझे, यानी उनकी कुछ बातों ने ना मुझे वो खजाने के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना। जी जी। अब ये जो बातें मैं आपको ये वाली अब बता रहा हूँ ना, बेसिकली पहले मैं इनको बिल्कुल कह लें वो इनकी यानी मेरी नज़र में वैल्यू नहीं थी। मैं बस क्योंकि ज़ाहिर मेरा काम चल रहा है, मैंने एसईओ की ही नहीं है, कभी मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। मेरी पूरे 20 साल की लाइफ में मैंने कभी अपने बिजनेस की मार्केटिंग ही नहीं की है। मेरा बिजनेस यानी मेरा काम ऐसा था कि मुझे बस लिंक टू लिंक मेरा यानी पीपल नोज मी कि मैं एक बैठा हुआ बंदा और ये काम करता हूँ और मैं इस काम को कर लेता हूँ समहाउ जो भी है। तो हम्म। पीपल नोज मी वेल। आपने अजान नहीं दी ना। जी मैंने अजान, इसलिए मुझे एसईओ की जरूरत ही नहीं थी कभी पड़ी है कि मैंने आके कुछ करना है। लेकिन एसईओ की ऑफ कोर्स दुनिया में पावर है, और आज के दौर में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है उसके बावजूद यानी इसलिए हमें अब वाकई में एसईओ करना पड़ेगा। और मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं ना उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, वो मैं बाद में दूंगा जब मेरी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। तो अच्छा जी, इस पे वापस आ जाते हैं। अच्छा कराची अच्छा न्यूज़ है, दानिश भाई, कराची वालों के लिए कोई पैकेज नहीं है आपका?
कराची दूर बड़ा पैंदा मैनू कराची मैं दे दूंगा फिर पैकेज। मेरा सांबा तो आपको करीब पड़ता है। मेरा आना जाना लाहौर में इजी है मेरे लिए, हालांकि मुझे कराची में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, दानिश लेकिन अच्छा दानिश भाई आप थोड़ा आप दानिश अभी भाई लाहौर ऐसा में किस जगह पे? दानिश भाई ऐसा ये कर भी लेंगे ना, छोड़ हम दें लाहौर अब। वाले कराची वालों को इनवाइट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं कराची में भी जाएंगे, अगर वो चीज़ें बेहतर हो गई ना तो व्हाई नॉट कराची जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, वो मसला कोई नहीं है। ठीक है दानिश ठीक। भाई लेकिन अभी ओनली वन प्लेस इन पेशावर। काइंडली डिटेल में, हाँ पेशावर भी इंशाल्लाह। पेशावर तो वैसे मैं अपनी मुल्तान लाइफ भी भाई, मुल्तान। कराची पेशावर में जिंदगी में एक दफा गया हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा बड़ा दिल है कि मैं पेशावर दोबारा जाऊँ। मेरे भाई काफी आप पूरे पाकिस्तान चले जाइएगा, अभी मेन बात बता दीजिए प्लीज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आपको बताई, मुझसे डिटेल में मत जाइए अभी, नहीं तो वो चीजें फिर बदल जाएंगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये अब ये क्या है। अच्छा दानिश भाई लिसन, दानिश भाई लो जी, ये उमर का माइक मैंने बंद कर देना, ये जो है ना फिर जो आगे पीछे ले जाता है। बात सुने, मैं बहुत ये कह ज्यादा रहा डिस्ट्रैक्ट था करते एसईओ हैं। के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा था। सुनाए वो जिस तरह आपने जिक्र किया था ना कि कुछ साल पहले मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी एसईओ की। मुझे अभी आज से 2 महीने पहले से लेके पिछले 22 साल तक कभी ऐसी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया। और वैसे अभी ये भी नहीं है, कुछ अभी ये भी नहीं है। तकरीबन 2 ही साल हुए हैं, 1.5-2 साल हुए हैं कि एसईओ का कंपटीशन बढ़ा है हम्म और हर प्लेटफॉर्म ने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे जोर दे दिया। आप हम्म देखें जिस तरह ये टिकटॉक एड्स आ गए, जी फेसबुक एड्स इतना चले, इंस्टाग्राम जी एड्स, ट्विटर एड्स, हम्म लिंक्डइन एड्स, हम्म। यूट्यूब, नहीं, गूगल। इस पे मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिन टीम्स के साथ मैंने काम किए हुए हैं ना, उनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट एसईओ के बैठे हुए थे, जो नहीं दिनों नहीं के अंदर एसईओ की रैंकिंग करते थे। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये आपको मैं 7-8 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ कि आप मेरी बहुत बात को समझे डिमांडेड नहीं। था, लेकिन कभी हमने उसको, हाँ जी ओके बोले आज बोले। आजकल आजकल देखें, एसईओ तो शुरू से ही हो रही है, उसका तो मैं बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट का दौर एकदम से इतना ज्यादा बढ़ा है जी कि हर प्लेटफॉर्म का आपस में कंपटीशन के चक्कर में लो प्राइसेस में भी काफी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं उन्होंने ऑफर्स की हुई हैं। आप आजकल ना बस चाहता है हर बंदा कि उसका कारोबार जल्दी से इंक्रीज हो। बिल्कुल तो ये जो वेबसाइट बनाने की ऑफर है ना, आप इसको बहुत इजीली ले सकते हैं, ये आपको जी इसके बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मैं आपकी इस बिल्कुल बात से 100% एग्री हूँ। और बिल्कुल उसके बाद फिर काम आगे निकलते रहेंगे, राइटिंग का, वर्डप्रेस का, जो मर्जी। जी। अभी ये देखें जी, आप कल से मीटअप में ये कर लिया करें, जैसे सर मान नहीं करते क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का 15 मिनट अलग रख लेते हैं, बल्कि जो आपको माइंड सेट बना हुआ हो ना कि आज मुझे ये इन लोगों को लर्न करवाना नहीं सिखाना है, तो वो फिर डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। बात आती है ना, तो फिर वो जो आप समझा रहे हैं वो फिर निकल जाता है, वो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये क्या था अभी। That's right, off track हो जाते हैं सारे। तो इसकी वजह से आप है ना ये डिस्कशंस का ना फिर रख लें, आप म्यूट कर दिया करें सबको। और मैंने समझ जब नहीं आपको बोलिया कि ये कोई मुझे जरा जब एक्सप्लेन की, कुछ आप वॉइस थोड़ी समझा सी रहे कम थी। प्लेन ये है कि सर कि आप ना माइक को सबके म्यूट कर दें और जो है ना एंड पे जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लिया करें, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ट्रैक पे चलता रहे बंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप, लेकिन देखें मैं ट्रेनर नहीं इसमें हूँ, और चीज भी है, तो मुझे नहीं वो पता। ये कि हम एज अ फ्रेंडली यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह आइडियाज निकलते हैं। बिल्कुल नहीं तो वो आप समझे नहीं मैं आपको इसलिए बोल ये जब वीडियो अपलोड होनी है ना, तो वहां पे रोला पड़ेगा ना, वो कहेंगे तुसी की गल्लां करदे रहे हो, चीज सिखाओ जेडी सिखानी है। जब हम बिगनर है ना तो फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप आंसर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर बारिश भाई, ये आपने बड़े काम की बात की है, सच्ची बात है। बताएं, जल्दी से बताएं। तो बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। ओके मेरी ओके बेटी ओके। बार बार बुला रही है। अल्लाह अल्लाह, कोई नहीं, इंशाल्लाह। जी मैं माइक म्यूट ऑल कर रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ आगे। ओके जी। अच्छा जी, ये अब R&D है, अब ये इस पे बेशक मेरा घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन मैं वैसे आपको एक फ्लेवर बता रहा हूँ कि कैसे कर लें, यानी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज यू कैन फाइंड लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम हियर। ओके जी, फूडी बर्गर, मैं अभी बर्गरों पे लगा हुआ, मैंने तो अभी दूसरी चीज़ों पे तो गया ही नहीं हूँ। डिलीवरियाँ जापानीज, मैक्सिकन, मैक्सिकन आर रियली गुड, Japanese are expensive, Italians also are expensive, Chinese के बारे में इनकी तो वो क्या कहते हैं, इनके तो क्वांटिटी यानी क्या कहेंगे, रेंज इतनी ज़्यादा है कि आप पागल हो जाएंगे जब इनके साथ अगर काम करना शुरू करेंगे। तो बात थाई, ठीक है ओके, अभी हम ऐसे ही रहते हैं, तो मैं पहले वाले पकड़ लेता हूँ।
मैं अंदर गया इसके फीचर पे। इसके मैं सबसे पहले तो ईमेल ढूंढने को, ईमेल मुझे इसकी नज़र नहीं आई। इसकी वेबसाइट मुझे नज़र आ गई, मैंने वेबसाइट खोल ली इसकी फ़ौरन से। और अगर वेबसाइट यहाँ से ना मिली ना तो मैं इस रेस्टोरेंट का नाम जो है ना सर्च करूँगा गूगल पे जाके, और गूगल मुझे बता देगा कि इस बंदे का लेना देना क्या है इंटरनेट की दुनिया में। ले जी, उसकी मुझे वेबसाइट यहाँ से भी मिल गई। अगर इन केस वहाँ पे ना पड़ी होती, वो भी मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, अगर किसी की नहीं ना है तो वो भी हम देखते हैं। तो अच्छा जी, मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया। मैंने थोड़ा सा ना इसकी वेबसाइट को गो थ्रू किया कैसी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा चीज़ों में ना, कि ये वेबसाइट जो है ना मेरे मुताबिक जो है ये बेसिक वेबसाइट है, कोई बड़ी बड़ी वो ये पुरानी बनी हुई है, अब की नहीं है कोई। स्टाइल इसका बड़ा पुराना सा है। और इसने साइट के ऊपर अपने मेन्यूज ऑर्डर ऑनलाइन, अब ये ऑर्डर ऑनलाइन वाला केस है, इस साइट को फिलहाल अभी हम छोड़ देंगे, यानी जो जो सिर्फ वेबसाइट का केस है ना हम उसके साथ चलेंगे। अभी ऑर्डर ऑनलाइन का मतलब है कि उसको एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड चाहिए जिसमें लॉगिन और ये क्रिएट अकाउंट वाली की ऑप्शन होती हैं। तो अभी हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, ये भी आ जाएंगी। यानी पहले आप कुछ थोड़ा सा सिंपल सिंपल वाला काम सीख रहे हैं, फिर हम मुश्किल वाले, ये थोड़ा, ये भी वैसे इजी तो ये भी बहुत है, लेकिन वो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि अब ये कैसे करना है। इसमें भी बेशुमार फीचर्स ऑप्शंस वगैरह वो हम यूज़ करेंगे बाद में। वो हमारे बेसिकली होंगे सैस लेवल के डिजिटल एसेट्स। ठीक है जी। तो मैं इस रेस्टोरेंट को इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये मेरे टारगेट को पूरा नहीं कर रहा। लेकिन मेरे हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसकी भी वेबसाइट बनी हुई है और इसका फ़ोन नंबर भी, इधर जाते हैं वेबसाइट पे आते हैं। अच्छा जी, इसका भी ऑर्डर ऑनलाइन आई थिंक है, हाँ इसका भी ऑर्डर ऑनलाइन है। और ये किधर लेके जाता है, ओह वाओ। अब ये देखें जी, ये मेरे मतलब की है बेसिकली ना। मैंने जैसे इस पे माउस ओवर किया ना, इसने मुझे नीचे ना यहाँ पे ये ब्लैक कलर में ये इसका ना दिखा रहा है कि ये आगे से कहाँ ले जाएगा मुझे। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये मुझे नहीं, ये तो उसी पे ही है, साइड पे ही है, यानी इसका है ही नहीं, ऑर्डर सिस्टम ही कोई नहीं है कि ये आई थिंक ये है शायद। एक मिनट, हाँ टोस्ट ऐप देखा, वो आगे से तीसरी वेबसाइट पे मुझे ले गया है। यानी इसका ऑर्डर सिस्टम है ही नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट है। अब ये देख रहे हैं toasttap.com। और टोस्ट टैप जो है ना ये भी एक डिजिटल एसेट है, इसको भी हम बना सकते हैं। यानी मैं आपके साथ, अगर आप चाहते हैं, मेरे जैसे यहाँ पे जितने ग्रुप में बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस किस्म के सिस्टम बनाना वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। तो ये हम यानी मेरे इंटरेस्ट में आ गई है ये चीज़ कि हम इस साइट को जो है ना एज ए सिंपल वेबसाइट की ऑफर कर सकते हैं। अब ये देखिए इसने एक सिंगल पेज बनाया हुआ है। मैं जरा ना इसकी मेन साइट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर सकती हूँ दानिश भाई। जी जी। ओके, ये आप जो वेब रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं उन सब के मोस्टली आपको वेबसाइट मिलेंगे। और ये जो आपको टैब दूसरी तरफ लेके जा रही थी, तो आजकल हर एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट के भी मेन्यूज ऑर्डर जो है ऑनलाइन आप ऐप से करते हो या उनके वेबसाइट से करते हो। और एक थर्ड पार्टी जैसे डोर डैश है, तो वो डिलीवरी पीपल है, बेसिकली दे कम, दे पिक अप द ऑर्डर। फास्ट फूड की भी, इवन दो बर्गर किंग और टाको बेल और इन सब से उठा के तो घर तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात उस तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बात आपको और मुझे पता है कि इसकी वेबसाइट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी वेबसाइट पुरानी है डिजाइन वाइज। हाँ, आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन आप बड़े सिटी के अलावा किसी छोटे सिटी में जाके अगर सर्च करेंगे तो मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड रेस्टोरेंट्स जिनके पास या तो वेबसाइट नहीं होंगे और या अगर होंगे भी तो वेरी आउटडेटेड होंगे। 100%, 110% ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप ऐसे भी करें। अब ये देखना, ये वेरिएशंस आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आइडियाज़ भी निकल रहे हैं कि हाँ छोटी सिटीज़ को भी ढूंढेंगे। लेकिन एक चीज़ को और कंसीडर कीजिएगा, अगर आप यूएस मार्केट में जा रहे हैं तो यूएस मार्केट के अंदर उन सिटीज़ को टारगेट करें जो अमीर हैं, जो पैसे खर्चने वाली हैं, आईटी के पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। उनके लिए आईटी ऐसे है कि बस जीना मरना है, कि उनको कोई ऑफर करता ना कि आप ये करना है, वो आंखें बंद करके $1000-2000 तो आपको ऐसे ही दे देते हैं आईटी के किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये भी एक कंसीडर कीजिएगा, छोटी सिटीज़ को भी करिएगा, छोटी सिटीज़ वाले भी बिजनेस देंगे। और बड़ी सिटीज़ अमेरिका की जो है, मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि अमेरिकन की, यूके की, कनाडा की, जो आईटी के हवाले से, वो आप इंटरनेट पे आपको उसका टॉप 10 मिल जाएंगे कि आईटी बिजनेस किस कंट्री सिटीज़ में ज़्यादा चल रहा है।
तो उन सिटीज़ को निकालें, उनको सर्च मारें और उनके रेस्टोरेंट को पकड़ें और उनको ऑफ़र करें। ऑफ़र करने से पहले बस आप अपनी कलेक्शन बना लें कि 10-15 वेबसाइटें अच्छी डिज़ाइन की जो है ना, वो आप ढूंढ कर अपने पास एक कलेक्शन बना लें और फिर उनको ऑफर करें। उनको फिर सारी ऑफर नहीं कर देनी कि ये जी मेरे पास 10 साइडें हैं, इसमें से बताएं कौन सी। नहीं, आपने उनको पहले 2 भेजनी है, वो 2 में से चूज करेंगे। वो कहेगा नहीं इसमें ये है, इसमें वो, थोड़ा सा अपना व्यू देगा ईमेल में ही ना, ईमेल के थ्रू आपको कर रहा होगा। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही, इसमें थोड़ा सा कलर का ये इशू है, ये ऐसे होना चाहिए था। तो आप कहें चले मैं आप कलर कौन सा आप पसंद करेंगे। इस तरह आप जब 15-20 क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपको फ्लेवर पता लग जाएगा कि रेस्टोरेंट के बिजनेस वाले कि कलर का उनका कलर टेस्ट क्या है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कलर के हवाले से, कलर टेस्ट के हवाले से भी, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर येलो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और येलो कलर को हम फूड कलर भी कहते हैं। ठीक है, आप मोस्टली जितने बड़े बड़े ब्रांड्स देखेंगे ना, और अभी जब मैं आपको बोलूंगा तो आपने कहना वाकई ऐसी हो भी रहा है, नज़र भी आ रहा है कि जितने भी पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़े बड़े फूड चेन ब्रांड्स हैं, उनके कलर्स के अंदर येलो कलर अक्सर मोस्टली यूज हुआ है। रेड कलर और येलो कलर, मोस्टली येलो कलर होता है। और येलो कलर का भी एक स्पेसिफिक कलर है जो यूज किया जाता है। और वो कहाँ से आपको मिलेगा येलो कलर? वो आप मैकडोनल्ड का देख लें, येलो कलर, उस कलर को आप अपनी वेबसाइट में यूज करें, देखें आपको रेस्टोरेंट कैसे ऑर्डर करेंगे। इसको फूड कलर कहा जाता है कि किसी भी दूर से आपको येलो कलर नजर आ गया ना, तो मोस्टली ये जो है यूरोपियन और अमेरिकन जो है वो दूर से येलो कलर देख के उनको अंडरस्टैंड हो रहा था ये कोई रेस्टोरेंट का कोई बैनर लगा हुआ है, कोई उनका वो बिल बोर्ड लगा हुआ है। तो ये भी एक टिप है। और इस पे भाई आप खुद अभी भी आप ऐसी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जिसकी वेबसाइट मतलब ऐसी जगह वो ढूंढ रहे हैं जिसकी वेबसाइट नहीं हो, ये नहीं ढूंढ नहीं रहे हैं ना आप? नहीं 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 नहीं, मैं दोनों ढूंढ रहा हूँ, जिसकी साइट ना भी हो और जिसकी साइट पुरानी बनी हुई है, यानी देखने में पता लग रहा है ये पुरानी पुरानी है। तो मुझे तो अंडरस्टैंड हो रही है पुरानी पुरानी है। बाकी आप को भी जब आप कोई 15-20-30 साइटों पे ऐसे सर्च कर लेंगे ना, आपको भी अंदाजा होने लग जाएगा पुरानी है नहीं है। या मेरे साथ आप बैठे ही हुए हैं तो आप अपना शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये सीम्स लाइक इट्स लुक लाइक अ ओल्ड फैशन वेबसाइट। अब यहाँ से मुझे उसका ईमेल आईडी तो नहीं मिला। इसका एक तरीका ये भी है ईमेल आईडी ढूंढने का, मैं इसके फेसबुक पे चला जाऊँ, इसके ट्विटर पे चला जाऊँ, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे चला जाऊँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से इसका ईमेल आईडी मिल जाएगा। कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। नहीं मिलता तो यहाँ पे इसने अपना ये रखा हुआ, यहीं पे इसको ईमेल कर दें। और अगर आपने इसके मालिक से बात करनी है तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी के, इस रेस्टोरेंट के मालिक को आपने ढूंढना है, और अगर वो लिंक्डइन पे एक्टिव हुआ ना तो उसका आपको डायरेक्ट ईमेल मिल जाएगा। और उसको ढूंढने का तरीकाकार ऐसे है, बस आपने लिंक्डइन लिख दिया उसके वेबसाइट के आगे और सर्च किए गूगल पे, ले जी मुझे एमी की ईस्ट कोस्ट पिज़्ज़ेरिया, ये जो भी उसका नाम है वो मुझे मिल गया जी। मैं लिंक्डइन खोलूंगा, लिंक इसका, इधर जाके मैं इसका क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज एट एमसी ईस्ट कोस्ट पिज़्ज़ा, अल्लाह अकबर, ये मेरा लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको आगे इसका थोड़ा सा और बता देता हूँ। बस उसमें ये हो रहा था कि आपको ये पता लग गया था कि इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, या इसका मैनेजर कौन है, या इसका एचआर डिपार्टमेंट का बंदा कौन है। तो डायरेक्ट आप लिंक्डइन पे उसको मैसेज कर दें, उसके एक छोटी सी ईमेल बना के लिंक्डइन पे उसको एज ए मैसेज सेंड करें कि जी मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ और आप मुझसे ये बनवाएं, मैं आपको इतने में बना दूंगा। और आपकी साइट जो है ये थोड़ा सा आपको थोड़ा, अब ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है कि आपको थोड़ा सा ना उसको बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में ना ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसे हैं, ख़राब है, पिक्चर्स बड़ी आ रही है बहुत ज़्यादा, वो नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और दिस काइंड ऑफ स्टाफ ना। और ये आपको टेस्ट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी यूट्यूब है जी। यूट्यूब पे जाएं, लिखें जी हाउ, यानी कह लें कुछ भी, यानी वेबसाइट के बारे में लिख लें कि कैसे इसको, हाउ टू चेक वेबसाइट ड्रॉबैक्स, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कोई इस तरह। अब बेसिकली मैं अब आपको हर चीज़, मैं नहीं चाह रहा कि मैं एक एक चीज़ बताऊं और आप सिर्फ उसको कॉपी करते जाएं। आप R&D पे जोर दें। मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ना कि हमारी फील्ड के अंदर R&D बहुत ज़रूरी है। जब तक आप R&D नहीं करेंगे ना, आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप मुझसे सीख लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, चीज़ें जाके करेंगे, शायद एक आधा ऑर्डर आ जाएगा, फिर आप कहेंगे यार तो काम ही नहीं सही आया, तो इतनी मेहनत करनी पैंती है। उस मेहनत से पहले यानी वो, यानी कि आप बस सिंपल से जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं तो वाकई मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको, और शायद इतना रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले। तो बेस्ट वे जो है वो यही है कि R&D करते रहें। जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ या सर बताते हैं या कोई IT का और बंदा कहीं से भी आप सुनते हैं, जैसे ही आप देखें गैस पोस्टिंग की बात हुई थी ना,
तो मैंने एक बंदे की गेस्ट, मैंने पहले एक वर्ड सुना, मैंने एक इंटरव्यू में किसी का वर्ड सुना, उसने ना बातों बातों में बोला कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस मच ऑफ मनी एवरी मंथ। तो मैं वर्ड बोल के वो इंटरव्यू आगे चला गया। अब मुझे ना थोड़ा क्लिक हुआ कि यार इसने कुछ वर्ड बोला था जो जिसके बाद उसने बोला कि मैं आई एम मेकिंग मिलियंस इन अ मंथ। तो मैंने दोबारा रिवाइंड किया वो यूट्यूब की वीडियो को, दोबारा गौर से उस वर्ड को सुना, उसने वर्ड क्या बोला है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वर्ड सुना था तो मैंने गेस्ट पोस्टिंग वर्ड नहीं था सुना, मैंने वर्ड, मुझे ऐसा लगा जैसे उसने बोला है गेस्ट नहीं गैस पोस्टिंग। मैं उसी वक्त R&D पे आ गया, मैंने उसी वक्त गूगल सर्च मारी, यूट्यूब सर्च मारी, तो उसने मुझे करेक्ट कर दी, नहीं गैस पोस्टिंग नहीं गेस्ट पोस्टिंग है। और फिर गैस पोस्टिंग पे आया, फिर मुझे वर्ड सही मिल गया, यानी एक क्लू मिला ना मुझे, बस एक क्लू, हल्का सा एक क्लू मिला। उसने वर्ड बोला था वो मैंने बाय गॉड पहली दफा सुना था, कुछ दिन पहले मैंने उस वर्ड को सुना गैस पोस्टिंग को, यानी महीना कह लेंगे ऑलमोस्ट। तो मैंने वो जिंदगी में पहली दफा लफा सुना गैस पोस्टिंग। मैंने उस वक्त गूगल सर्च मारी, यूट्यूब सर्च मारी, मुझे 10 बंदों की लिस्टें आनी शुरू हो गई जी, गैस नहीं गेस्ट है, और गैस पोस्टिंग के 10 बंदे मुझे 10 तरीके बता रहे हैं गैस पोस्टिंग करते कैसे हैं। और उन 10 बंदों में से मैंने 3 बंदों का बैठे बैठे पूरा दिन लगा के ना, सुबह से शाम तक मैंने उनकी पूरी पूरी लिस्ट ही देख दी। वो यानी 2-2 4-4 मिनट 10-10 मिनट की वीडियोस थी उनकी, और अप्रोक्सीमेटली एक लिस्ट को देखने के लिए जिसकी 10-12 बंदों की यानी वीडियो की लिस्ट बनी होती थी, मोस्टली ऐसी थी गैस पोस्टिंग के हवाले से ना, छोटी छोटी थी कि ज़्यादा वो डिटेल नहीं है उसके अंदर। तो मैंने 3-4 बंदों को ऐसे ही बैठे बैठे देख के, तो मुझे वेरी मच क्लियर हो गया कि गैस पोस्टिंग होती क्या है। और मैंने अगला उससे फिर आगे मैं ये SEO के अंदर आ गया, तो फिर SEO में आके भी जब डिटेल में गया तो पता लगा जी ये पार्ट ऑफ SEO है। तो यानी ये R&D हुई मेरी, कुछ दिनों के अंदर अंदर मैंने ये R&D की और मुझे चीज़ों का पता लगने लग गया। और मैं भी आपके लिए यही कहूँगा कि आप ये जैसे देखें, मैंने उसका ईमेल ढूंढना था, मुझे ईमेल तो मिला नहीं, मुझे उसके घर का पता मिल गया डायरेक्ट लिंक्डइन पे। तो मैं डायरेक्ट जाके उसको मैसेज कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई मेरे साथ बिजनेस करो, मैं ये आपको सर्विस ऑफर करता हूँ, आपकी वेबसाइट में ये ड्रॉबैक्स हैं। तो मैं उसको यानी ये मार्केटिंग थोड़ी स्किल आ गई है कि आपको थोड़ा सा ना वो मार्केटिंग स्किल में, और मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप के अंदर बहुत से ऐसे मार्केटिंग स्किल्स के बंदे बैठे होंगे जो अच्छा कंटेंट हमें लिख कर दे देंगे इस केस में कि आप ईमेल ऐसे कर दें उस बंदे को। तो ये ग्रुप वर्क कर लीजिएगा थोड़ा सा इस बारे में कि ईमेल्स का जो है ना वो मैटर कैसा हो, कि किसी एक वेबसाइट को पकड़ा उसका, ये आप 4-5 वेबसाइट जब बना लेंगे ना, यानी सॉरी कम्युनिकेशन कर लेंगे क्लाइंट्स के साथ 4-5 वेबसाइट, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस तरह के मैटर लिखने हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई तीसरी, कोई छठी या सातवीं को साइड मिलेगी ना, तो आपने वो जो पहले 5 कस्टमर्स को ईमेल की हुई है ना, उन इसी ईमेल के अंदर से कुछ 2-4 लाइनें आगे पीछे करनी है, कोई उसकी पकड़नी, कुछ ईमेल से लाइन पकड़नी है, और एक सेंसिबल कंटेंट बना के उसको ईमेल कर देनी है, और वो इंशाल्लाह ऑर्डर आवे ही आवे। अच्छा जी, ये हो गया एक। मैं इसके बाद बैक येल्प में बैक जाता हूँ। अब ये सारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं येल्प के ऊपर जो है ना बैठे हुए, ये येल्प को इटसेल्फ दे आर पेइंग आई बिलीव मोर देन hundreds of dollar every month, और मे बी कि ये परसेंटेज भी रखते होंगे कि पर ऑर्डर आपसे इतना चार्ज करेंगे। ये ऐसे ही जैसे फूड पांडा है, ये फूड पांडा जो है ना, और फूड पांडा जैसी जितनी भी कंपनीज है ना, वो सारी इंस्पायर्ड है yelp.com से। यानी दुनिया में जो इंट्रोड्यूस हुई थी ना, दुनिया में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस, वो येल्प है। और येल्प ने फिर दुनिया को बताया कि ये भी एक रास्ता है, इंटरनेट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर बाकी सब लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, और इसको देखते हुए फिर वो इससे भी बेहतर सर्विसेज देने लग गए हैं इस वक्त। हालांकि येल्प का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी भी वो इतना एडवांस मुझे नहीं लगता, जैसे जैसे अगर कंपेयर किया जाए, यानी मैंने खुद भी ऐसी साइटों के ऊपर काम किया हुआ है, ऐप्स के ऊपर काम किया हुआ है, और वो इससे अच्छी अच्छी है, मैं बल्कि मैंने खुद बनाई भी हुई है जो इससे बहुत अच्छी है। तो बहरहाल ये उसका है पिलर है एक इस बिजनेस का, कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इस मार्केट को दुनिया में। और ये जो है आपकी ऊबर भी जो है वो भी इसके साथ सम हो कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक्ड है। और ऊबर भी दुनिया में वो पहली यूरोप की और अमेरिका की ऐप थी जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था जी कि आप ऑनलाइन टैक्सी बुक कैसे कर सकते हैं, और कर सकते यानी कर पॉसिबल है कि आप घर बैठे बैठे टैक्सी बुकिंग कैब बुक कर लें अपनी। तो ये वो मेन कह लें, जैसे गूगल है, यूट्यूब है दुनिया में, वैसे ही येल्प और ऊबर हैं इस फील्ड के मास्टर। और इसमें भी बहुत कुछ आगे वो भी टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यानी ये मैंने जब आपको बोला ना कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है रेस्टोरेंट, तो अब बस समझ आइए कि इस फील्ड के अंदर मेरा बहुत काम हुआ है, मेरी बहुत सी R&D इस बिजनेस पे हुई है ऑलरेडी, मैंने इस पे काम भी किया हुआ है बहुत सारा। तो बहुत कुछ है जी, बड़ा कुछ है।
आने वाले दिनों में होने वाला। जो कुछ मेरे पास होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं आपको कल परसों के जब मैंने बोला था पार्टनरशिप वगैरह केसेस, वो बड़ा कुछ ये चीज़ें आएंगी बीच में, ये बहुत कुछ आएगा। अच्छा जी, अब ये इसकी भी वेबसाइट है foodburger.com, फूडी बर्गर। इसको भी मैं देख लेता हूँ ज़रा। वो पहले एक साइट हमने खोली थी, उसकी वेबसाइट नहीं थी, है वैसे। वो तो हमारे लिए गोल्डन चांस था कि उसकी साइट ही कोई नहीं है और उसको ही हम ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हें साइट बना के देते हैं। ले जी, ये भी यूरोपियन एक वेबसाइट है और बड़ी पुराने स्टाइल की बनी हुई है, ओल्ड फैशन है ये भी, वेरी सिंपल। पिक डिलीवरी, अब इसने पिक एंड डिलीवरी का फीचर दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये हमारे काम की शायद नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में ले जाएगा कि ऑर्डर करें मुझे ऑनलाइन। अब देखिए इसकी साइट का नाम कैसा देख फूडी वो माइनस बर्गर डॉट स्क्वेयर डॉट साइट, कितना लंबा और डॉट डॉट लगा के और हाइफन लगा के, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं रिकमेंडेड नहीं होनी चाहिए चीज़ें इस डोमेन के अंदर, लेकिन उसने बनाई हुई है अपनी। और उसने फिर येल्प के साथ जो एक अथेंटिक वेबसाइट है दुनिया की, उसके साथ वो लिंक हो गया हुआ है। तो आप सोचें कि अगर इसके रेस्टोरेंट का बिजनेस इसके साथ चल रहा होगा, तो इसकी जैसे वो हम बैकलिंक लगा के काम कर रहे हैं, जो अपने डीए को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपका वेबसाइट जो है ऐसे कितनी रैंक होगी, डीए उसका कितना ऊपर जाएगा, सिर्फ इस एक साइट के साथ लिंक हो जाए। और डेली के इसके साथ इसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं और स्पेसिफिक बिजनेस के साथ आ रहे हैं। अब इसकी मैं आपको एक और थोड़ा सा मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया है। कुछ रेस्टोरेंट शायद आपको ऑफर करें, नहीं 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 मुझे नहीं बनवानी, मुझे नहीं बनानी, आप उसको ऑफर कर दें जी साइड मैं बना के देता हूँ, चलाएं आप, आपके नाम की होगी, आपके नाम का डोमेन मैं बाय खुद करूंगा, सारा कुछ करके दूंगा, लेकिन मुझे परमिशन दे दें, अलाउ कर दें कि मैं आपकी साइट बना के येल्प के साथ इंटीग्रेट कर दूं, बस। ठीक है, अब इसका फायदा, नाम जो है आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट के नाम पे शायद ना रखिएगा, थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिएगा, ताकि वो वेबसाइट जो है उस बिजनेस से चल तो जाएगी येल्प के थ्रू, क्योंकि येल्प उसी को सिर्फ अलाउ करता है जिसका फिजिकल रेस्टोरेंट यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ऑलरेडी है। उसके अलावा वो ब्लाइंडली किसी को ऑफर नहीं करेगा कि आपका रेस्टोरेंट पाकिस्तान के अंदर हो, किसी को जी मैं इतने अपनी साइट चलानी है, क्योंकि बिजनेस है उनका, बिजनेस रूल्स है, पॉलिसीज हैं, तो वो लोकल्स और लीगल्स सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं येल्प वाले जो है। तो यहाँ से आप उस रेस्टोरेंट को ऑफर कर दें जी मुझे आप अपना पार्टनर बना लें, साइड मैं बना के आपको फ्री में देता हूँ, तो बस ये आप जो वो येल्प के रजिस्ट्रेशन में जो भी पॉलिसीज है उनकी, उसको आप फुलफिल करते हैं, तो साइड मेरी तरफ से आपको फ्री में है। तो बस आप इस पे ये येल्प की तरफ से ना इसके ऊपर मुझे अलाउ करवा दें कि मैं आपकी साइट का लिंक जो है ना इसके अंदर लगा दूँ। तो बात वही आ गई कि आपका अब आपको, जैसे हम वो बैक लिंकिंग वाला केस करते हैं, डिफरेंट ब्लॉगर्स को जा जा के बोल रहे होते हैं कि जी मेरा लाओ मेरा लाओ मेरा लाओ, तो आप येल्प के अंदर जाके अपना वो वेबसाइट लगा दें और आपका तो बैठे बैठाए आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपका जो वो डोमेन जो वो डीए उसका बढ़ रहा है और उसकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक चल रही है और स्पैम स्मूमिंग वाला चक्कर ही कोई नहीं हो रहा होना, क्योंकि सारा ये रियल टाइम ऑर्गेनिक बिजनेस यानी ट्रैफिक आपको आ रही है। और कुछ दिन आएंगे, कुछ दिनों के बाद, लाइक 6 मंथ और 1 साल के बाद, जिसको आपने देखा भी नहीं दोबारा, वेबसाइट बस बना के छोड़ दी हुई है, साल बाद आइएगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आइएगा इस वेबसाइट पे, इसका जरा सैमरश पे जाके इसका जरा वो तिया पांचा करके इसको चेक चुक कर लेंगे, हाँ भैया अच्छा ये सारा ठीक चल रहा है, हाँ इसकी वैल्यू बन गया, एसेट्स बन गया मेरा। तो आप रेस्टोरेंट को बोले भाई 1 साल का मेरे साथ आपका एग्रीमेंट था, तो मैंने आपको चलाया फ्री में, 1 साल के बाद अब आप बताएं जी मैं इसको बंद कर दूं कि आप मुझे इसका चार्जेस पे करेंगे, ठीक हो गया। वो चार्जेस पे कर देगा तो वेल एंड गुड, वो फिर आप हैंडसम अमाउंट उससे मांगेंगे, आप लाइक $3-4 हज़ार या $5,000 मांगेंगे, कहेंगे कि जी मैंने 1 साल इसको फ्री इसलिए चलाया था कि आपका बिजनेस ग्रो करे, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप मुझे इतने पैसे दे दें, अगर नहीं कर रहा तो आप इसको छोड़ दें, मैं इसको बंद कर देता हूँ आपकी, यानी उधर से निकाल लें अपना लिंक, बेशक निकाल लें तो, लेकिन फिर मैं इसको अपने यानी ये मैं इसको बंद कर दूंगा, बस यानी इस तरह कुछ कह दें उसको कि भाई मैं आपसे कंटिन्यू नहीं करूंगा, अगर बंद हो भी जाती है तो काइंडली वो हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट। तो अब वो साइट जो है आप जाके फ्लिपा पे डालें और डिजिटल एसेट उसका ऑफर करें एज पर उसके जो एनालिसिस आपके पास पड़े होंगे, उसके जो फिगर्स होंगे डीए वगैरह की, जो भी उसकी रैंकिंग हो रही होगी इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपका बैठे बैठे डिजिटल एसेट बन गया। आपने सिर्फ उसको ऑफर की थी फ्री में, लेकिन फ्री के चक्कर में आपने अपने डिजिटल एसेट का रैंक अप करवा लिया,
और अपनी साइड आप इस तरह आप 10 रेस्टोरेंट्स को फ्री ऑफर कर दें, पेड ऑफर कर दें, यानी बेशुमार ऑप्शंस हैं, जैसे चाहें आप करें। पॉइंट मेरा ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि मेरा लॉस है तो मैं नहीं करना, यानी शॉर्ट टर्म लॉस है कि मैंने नहीं करना। मैं पहले भी कह चुका था कि हारना सीखें, इंशाल्लाह ताला रास्ते बड़े हैं कमाने के। इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल एसेट्स में बड़े रास्ते हैं बिजनेस करने के, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। और ये जो बातें मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, बाय गॉड इससे पहले मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की, बस सडनली मेरे दिमाग में वो चीज़, वो देखे ना, चीज़ें जुड़नी शुरू हो गई थी आपस में। तो इससे पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं शायद अपनी वेबसाइट येल्प में आके किसी को ऑफर करूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे एसईओ का अंदाजा भी नहीं था डिजिटल एसेट का। मैं उसको बस ऐसे ही समझता था कि ठीक है बस यार होते हैं तो ठीक है, मैं उनकी तरह बाहर। लेकिन एसईओ में सर उस्मान के जब लेक्चर सुने और दूसरे लोगों के भी मैंने जब लेक्चर सुने, तो मेरे दिमाग में चीज़ें क्लिक होनी शुरू हो गई। यार मेरे तो पास तो बैठे बैठा इतना कुछ है कि ये तो मुझे तो कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये छोटे छोटे काम करके उनको मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स और मिलियंस में कर सकता हूँ बड़ा आराम से बैठ के। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये जब वो कहते हैं वही ना कि दिल लगा के कंसंट्रेट करके हम फोकस करके जब काम कर रहे होंगे और ख्यालात हमारे ये होंगे वी नीड टू मेक अ बिलियंस और ट्रिलियंस। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है, मैं भी यही अभी आपके साथ बैठ के यही चीज़ें कर रहा हूँ ना। तो हम ये सडनली मेरे दिमाग में ये आइडिया भी आया कि जी बजाय इसके कि हम बैकलिंक दे के पैसे दे के ब्लॉगिंग इतनी बड़ी इतने बड़े ब्लॉग्स लिख रहे हैं, पूरा महीने हमारे लगे होते हैं ब्लॉग्स लिखने में, एक दिन में एक ब्लॉग दो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा ब्लॉगिंग के वाले से, ब्लॉगिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हमने करना ही करना, मैंने तो करना ही करना, 100% करना है। तो उसका वो एक बिजनेस आपका अलग है, लेकिन ये भी एक आपको कह रहे हैं कि आई बिलीव एक माइक्रो नीश मिल गई है, एक आइडिया मिल गया है कि शायद हम कहीं क्लिक कर जाएं इस चीज़ के साथ भी, कि हमारी एक हमने ऑफर की थी फ्री में, यानी हमारे लगे होंगे $10, सॉरी $10 नहीं, ये अभी मैंने यानी जो 26-28 डॉलर पे किए, सीन्स लाइक 7-8 हज़ार 6-7-8 हज़ार रुपये पे किया मैंने 1 साल के लिए। तो मैंने पे करके एक 3 क्लिक्स के साथ उसकी वेबसाइट बना के उसका भी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करके उसका नाम, उसकी पिक्चर्स, उसका लोगो, ये चीज़ें लगू के मैंने उसको सेल कर दी है, फ्री में से इवन कर दी, दे दिया उसको। तो मुझे पता मेरा ये अब एसेट बन गया है, मेरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, इसकी वर्थ जो 1 साल बाद मुझे पता है कहाँ जानी है। मुझे वो मेरे पास सारे टूल्स पड़े हुए हैं, एचरफ है, सेमरश है, और ये बेशुमार ये चीज़ें हम मैंने उसको जाके अपनी एक एक्सेल शीट बना के, जैसे जैसे होता है ना कि वो क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रख देता बंदा जब खरीदता कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, तो उसको संभाल कर अलमारियों में रख देते हैं हम कि जी हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, वे 2 साल 2 साल 10 साल बाद इसने ग्रो करना है, तब मैं इन पेपरों को निकालूंगा। तो इसी तरह आप ये वेबसाइट बना के तो इनके कॉन्टैक्ट और इनकी सारी डिटेल लिख के एक्सेल फाइल में अलहदा से एक फोल्डर में रख दें, और बस फिर वेट करें 1 साल गुजरने का। प्रॉपर्टी में तो हम 10 साल का वेट करते हैं, यहाँ पे तो 1 साल वेट करना है। तो और उस 1 साल के दौरान हम रियल टाइम एसईओ सीख भी रहे होंगे, सिखा भी रहे होंगे, और वो भी एक बिजनेस हम कर रहे होंगे, गेस्ट पोस्टिंग भी हम कर रहे होंगे, फिर हम ब्लॉगिंग्स भी कर रहे होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, एडसेंस पे भी काम कर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे भी काम कर रहे होंगे, डोमेन हंटिंग पे भी काम कर रहे होंगे, और स्पॉटिफाई पे भी काम कर रहे होंगे। यानी आप बस सोचें कि आपने अपना टाइम जो है ना इसको देना है, और रास्ते बेशुमार है बिजनेस करने के। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत कुछ करेंगे। मेरे ख्याल से हमारा थोड़ा लंबा हो गया आज इस केस में येल्प के हवाले से। अगर येल्प में किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, शायद कोई नई चीज़ निकला है उसमें से, क्वेश्चन आंसर में से। सो तो नहीं गए? नहीं सो नहीं गए, जाग रहे जी, सो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। मुझे भी फील नहीं हुआ कि कोई जवाब नहीं आया, सो तो नहीं गया। तो इसका दानिश भाई मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो वेबसाइट होगी हम इसको किस बेस पे बनाएंगे, जस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? चलें जी, इस पे हम लेक्चर रख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी फोकस हमारा वो जो है सर उस्मान की अब 3 दिन में क्लास है, तो इस वीडियो को हम अभी सेपरेट थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये वही डोमेन हंटिंग वाला केस में हम फिर दोबारा जाने लगे हैं कि हम अपने फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, आप इसको रख लें लिख के, जिन जिन लोगों को तो भाई समझ आ गई ना वो तो बेशक शुरू कर दें, मल्टीटास्किंग वाले बंदे तो शुरू कर दें बेशक, लेकिन जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी भी कि कैसे करना है, तो मैं बिल्कुल जी ये हफ्ता गुजर लेने दें,
क्योंकि अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, 3 दिन में पता नहीं और भी शायद हमारे पास कुछ और ऑफर्स भी आएंगे, चीजें भी आएंगी जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दानिश भाई एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, जो लोग जो है ना कुछ इंटरनेट के थ्रू पहले कभी कनेक्टेड रहे हैं, कोई ना कोई ऑर्डर पकड़े हैं, कोई गिग्स बनाई हैं, कभी ना कभी जिंदगी में कोई ऑर्डर पकड़ा है इंटरनेट पे ना, किसी भी फील्ड में, तो वो अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जैसे जिन्होंने ना कभी $1 नहीं कमाया ऑनलाइन। जी बिल्कुल। आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो अब हमारे सामने 10 जहतें खुल गई हैं कि यार यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, वो सबसे पहले क्या करें कि उनको एक मोटिवेशन मिले, वो एक उसमें $1 भी कमाना मेरे लिए तो ये है कि यार ये मतलब एक तरफा तरीका तो आएगा ना, वो सबसे आसान और सबसे इजी टास्क कौन सा पहले ऑप्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, इसका कोई बताएं। उसका एक सिंपल सा आंसर है, मेरे साथ जुड़े रहे, सब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका आंसर है कि मुझे एग्जैक्टली मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मुझे नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा कि हबीब, नहीं आपका नहीं, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ उनकी एक कौन से कोई पैगंबर हमारे गुजरे थे एक दौर में जिन पे हजरत इब्राहिम थे आई थिंक, हाँ, जिन पे वो कहा गया था कि जी कुर्बानी किस गाय की होनी चाहिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम, ओके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जरा वो केस क्या था कि मुझे बस वो उसका वो कॉन्सेप्ट उसमें याद ये है। था कि उन्होंने हुज्जत की थी कि गाय कैसी हो, उसका गाय कलर कैसी कैसा हो, कलर उसका कैसा साइज हो, कैसा, मतलब यानी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे थे। कोई 3-4 तो फिर दफा अल्लाह आए ताला गए की थे, हाँ अल्लाह ताला से पूछते थे, तरफ फिर से वापस ना, आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे, तो वो स्पेसिफिक हो हालांकि गए सिर्फ कहा गया था कि एक अच्छे से जानवर की कुर्बानी करनी, अच्छे लेकिन से उन्होंने जान। हुज्जत की आगे से, हाँ, और फिर बहुत उस क्वेश्चंस पूछे। एग्जैक्टली, फिर फिर उन्होंने ऐसा कहा ही ब्राउन बताया गया कलर कि होना उनको, चाहिए। बिल्कुल, अब वो फिर ब्राउन उनको कलर ऐसा ही निकल बताया गए गया कि और ढूंढो उनको ऐसी मिला ही गाय। नहीं फिर उनको अजाब आ गया। नहीं, फिर उन्होंने ढूंढा, बहुत मुश्किल से वो अच्छा, उन्होंने वो गाय थी, वो मौजूद ओके थी, ओके, लेकिन उनको जो डिटेल्स बताई थी ना अल्लाह ताला ने कि ऐसा कलर हो, ऐसा साइज हो, ना बहुत मोटी हो ना बहुत छोटी हो, मतलब एग्जैक्टली, डिटेल्स में आप गए ना, डिटेल में, हाँ, एक्स्ट्रा डिटेल्स में, तो तो फिर फिर अल्लाह ताला मुश्किल की हो तरफ गया से भी काम। पूरी एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई। फिर उन्होंने वो सर्च की, वो बहुत मुश्किल से मिली, वो किसी यतीम बच्चे की गाय थी वो, फिर वहां से उन्होंने परचेस की और फिर उसकी कुर्बानी की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने वो आसान ऐसा नहीं था, तरीका वो बताया उनकी था। मजहबी गाय थी। अल्लाह ताला ने फिर कहा था कि सोने के जो भाव में उसको ज्यादा परचेज सवाल किया करेगा गया उनके था। ऊपर मुश्किलात आएंगी, तो वो उनकी बिल्कुल स्पेसिफिक जो मजहबी गाय थी उसको जी ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, वो बिल्कुल, बच्चे की गाय नहीं थी। चलें ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, में बस भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। बिल्कुल मेरा कहने का ये दूसरा पॉइंट ये था कि टेक्निकल स्पेसिफिक हो जाए मेरे साथ आप, टेक्निकल कि ठीक है। इसको बनाना कैसे है, इस पे काम कैसे करेंगे, उसका वो यानी वो वेबसाइट देखने में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस वक्त चल रहे हैं अपडेटेड, जो स्टाइलिश वेबसाइट्स है वो कैसी होनी चाहिए, उस पे आप मेरे पास आ जाएं। लेकिन ये अब मुझे वो पीछे से ना पकड़े कि हम शुरू इधर से कि उधर से कि उधर से, इसमें एक यानी लाइन कोई भी नहीं, लाइन आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लें, लेकिन बाद में सही फिर है। वही करूंगा जो बंदा मल्टीटास्किंग है, ये सारी फील्ड्स मिलजुल के है आईटी, ये कोई आईटी से बाहर की फील्ड नहीं, हम कोई आईटी से बाहर की फील्ड की बात ही नहीं कर रहे। तो आईटी की फील्ड में भी हम बड़े स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, हम वो भी नहीं कि सही। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी वेबसाइट डेवलपमेंट और एसईओ और वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। तो मैं अभी उन चीज़ों से, अभी तो मैं आपको वो दूसरी चीज़ों में डिस्कस ही नहीं कर रहा है, वो बेशुमार। अब मैं आपसे वो क्या कहते हैं क्वांटम पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ब्लॉकचेन पे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे डाटा साइंस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये यानी ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इस वक्त दुनिया इस वक्त जहाँ पे जा रही है ना, अगर आप अभी उठ के इस सेशन से उठ के किसी अमेरिकन के सेशन के अंदर बैठ जाएं या मैं उनके साथ बैठा हूँगा ना, तो वो ये बातें नहीं कर रहे जो हम इस वक्त कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, वो बातें कर रहे हैं डाटा साइंस पे, वो बातें कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो बातें यानी वो उस लेवल की बातें आज के दिनों में हो रही है, मेटावर्स मेटावर्स पे हो रही हैं, वो आजकल यही बातें कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स में यही बातें चल रही हैं, वो तो ये बात ही नहीं कर रहे जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो मतलब मैं हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे बहुत हैं अभी। बहुत बहुत बहुत, और फिर मजे की चीज हम इस पे बात करें हजारों की, $1000, $2000, $3000, बड़ा भी होगा $10,000, बड़ा भी हो जाएगा $20,000, यानी येल्प जैसी नॉट 100% बट सिमिलर टाइम की वेबसाइट अगर हम एक SaaS बिजनेस बना के किसी को देते हैं तो बड़ा भी आपको दे देगा $15,000 से $20,000, 30 ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 15-20 ये एवरेज है कि 5,000 से लेकर $20,000 के बीच में ये कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में इस जैसे बिजनेस की है वर्थ। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे बात कर रहा है, जो डाटा साइंस पे बात कर रहा है, जो मेटावर्स पे बात कर रहा है, ब्लॉकचेन पे बात कर रहा है, उनकी वर्थ जो है ना महीने की इनकम उनकी अगर आप कैलकुलेट करनी शुरू करो तो वो तो
दुनिया ही वो यानी अब वो $1 मिलियन का घर है भी तो नहीं, यानी एक 20-25 साल के बच्चे का वहाँ पे अमेरिका में $1 बिलियन का 40 मिलियन डॉलर, $50 मिलियन, $10 मिलियन का घर जो उसने लिया हुआ है, उसने जिंदगी नहीं खर्ची अपनी बिजनेस पैसा कमाने के लिए, उसने सिर्फ डाटा साइंस सीख ली है, उसने सिर्फ ब्लॉकचेन सीख ली है, यानी उसने ये छोटी छोटी चीजें सीखी हैं, और ये सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, ये 6 महीने में आपको आ जाती हैं। लेकिन आपकी बेस पीछे ग्राउंड ही नहीं है, तो इसलिए आपको फिर इन चीजों का ये सर से गुजरेंगी। अगर आप ये सर के सेशन के बाद जब हम आगे जाएंगे, आप में से अगर कोई बंदे इंटरेस्टेड हों जो मेंटल तौर पे, वो तो इंशाल्लाह ताला हम सारे ही हो जाएंगे, ग्रो अप होंगे चीजों से। इंशाल्लाह आप कहोगे जी मैंने डाटा साइंस पे काम करना है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा उस पर। आप कहोगे जी रोबोटिक्स पे काम करना है, मैं आपके साथ उस पर खड़ा हो जाऊंगा। आप नेम इट के मैंने इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है और इस पे R&D से स्टार्ट करते हैं, इसकी बेस से स्टार्ट करते हैं, मैं खुद भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, और जो मुझे आता भी है AI के हवाले से, जिन जिन टूल्स पे मैं काम कर चुका हूँ, मैं जिस चीज़ों पे मेरा ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं ये चीज़ें, वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो यानी ये कोई, इसलिए मैंने देखे, मैं बेस बना रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मुझे पता है आगे क्या है, मुझे नजर आ रही हैं चीजें, तो इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, सब भाइयों से, बहनों से, स्पेशली फीमेल से, कि बेस उन्होंने बनानी है, आप लोगों ने घर से बेस बनानी है, बच्चों से बेस बननी है, और बच्चे बड़े घर के अंदर जितने भी लोग उस आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, आपकी, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना घर में, तो वो हर बंदे के दिमाग में हिट हो रही होती है, और अल्लाह ताला ने फीमेल की आवाज़ में ऐसी ताकत रखी हुई है, और मेल की कान में ऐसी वो यानी उसमें वो ऐसा मकनातीस रखा हुआ है कि जो फीमेल बोलती है और मेल सुनता है तो वो उसको करता है, वो उसके दिमागों को हिट करती हैं चीज़ें। ये अल्लाह ताला का सिस्टम बना हुआ है, बस हमने थोड़ा सा इसको वो छुपे राजों से चीज़ें निकालनी है, हमने थोड़ा हाईलाइट कर देना, ताकि हम इन चीज़ों पे थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए कि हाँ यार ये वर्क करती हैं। एवी तो नहीं चलें, वो मैं अभी उसमें नहीं आती। तो दानिश भाई मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हम डोमेन हैकिंग की बातें कर रहे थे, और तो मैंने काफी रिसर्च की इसके बारे में, और मुझे इतना अफसोस हुआ है ना कि हमें ये चीजें इतने लेट क्यों पता चली। आप यकीन करें, मैंने इतनी डोमेन्स चेक की हैं स्मॉल लेटर्स के साथ और डिफरेंट साइंस करके, लेकिन वो ऑलरेडी बुक्ड है, एंड दे आर सेलिंग फॉर $5 lakhs, $2 lakhs, इतनी उसकी वर्थ है। और मैं इतना मिलता यार, हमें इतनी देर से क्यों पता चला ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी बैड। अब लेकिन ये है कि ये जो टाइम है ये हमें वेस्ट नहीं करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इस तरह ग्रुपिंग में या टीम्स वर्क में करें। एक चीज और, आपने ये अपने आप को फील नहीं करवाना कि हम लेट हैं, हमारा यही टाइम लिखा हुआ था, हमने इसी टाइम पे ये काम करने थे, तो हम राइट टाइम पे राइट जगह पे खड़े हुए हैं, और इससे आगे आप जाना है, बस वो उस चीज को थोड़ा सा मेंटेन रखना है कि हमने अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको लेके चलना है, और अपने इन्वायरमेंट को यूज टू करवाना है इन चीज़ों से। आपके इर्द गिर्द जितने, मैं बार बार यही बातें कर रहा हूँ, इर्द गिर्द जितने भी आपके सबके साथ ये वर्ड्स यूज करें जो मैं बोलता रहता हूँ, मेरे पे भी ना रहना, यूट्यूब पे जाए, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उन पे R&D करें, बाय गॉड आपको एक नई दुनिया मिलेगी वहाँ पे, बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, और मेरी ख्वाहिश है कि वो नॉलेज मेरे पास हो। उसी नॉलेज के लिए, वैसे मैं उस एक नॉलेज के लिए भी मैं इसी आप ये सर के साथ आया हूँ कि मुझे वो नॉलेज चाहिए। हालांकि मुझे इशू नहीं है, मैं R&D करूँगा तो बहुत सी चीज़ें मैं यूट्यूब से भी सीख लूँगा, और मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने कभी इंटरनेट पे यूट्यूब, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी, यूट्यूब की फैसिलिटी होते हुए मैंने इंटरनेट पे कभी किसी को पे, ये मैंने पहले भी बात बोली, मैंने कभी किसी को पे नहीं किया लर्न करने के लिए, मैंने लर्निंग फ्री में, बेशुमार फ्री में लर्निंग की हुई है। आप लिंक्डइन पे चले जाएं, लिंक्डइन दुनिया की रिकमेंडेड वेबसाइट है प्रोफेशनल्स की, इसका तो आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको लिंक्डइन के एक फीचर बताऊं, लिंक्डइन के ऊपर ना यूट्यूब की प्रोफेशनल्स की पूरी दुनिया बनी हुई है, उसको लर्न का उन्होंने नाम दिया लर्न। वो आप उस लर्न के सेक्शन में जाएंगे ना, तो जिस बंदे ने जो काम खुद किया हुआ ना इंटरनेट की दुनिया में, वो बंदा खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे बैठ के, और फ्री में। कैन यू इमेजिन कि आप यूट्यूब पे जो इधर उधर के लोगों की बातें सुन रहे हैं, जो जिनकी अक्सर बातें आपस में मिलती भी नहीं है,
लेकिन वो आपकी जब ज़ाहिर है सुनने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंड हो रहा था कि ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है। लेकिन लिंक्डइन 110% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है लर्निंग के हवाले से भी। कम्युनिटी चैनल तो उसका है ही है कि सीन लाइक फेसबुक की तरह का, वो उसका चैनल अपना पूरा एक बना हुआ सोसाइटी सोशल नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन वो लर्निंग करवा के आपको आपकी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर रहा है। आप आईटी की दुनिया में उस फील्ड का नाम बताएं जी मैंने ये सीखनी है, और लिंक्डइन के लर्निंग सेक्शन में चले जाएं और उधर पूरे पूरे कोर्सेज फ्री में भरे पड़े हैं। और वो टॉप नॉलेज है जी अंकल, मैं ये सवाल था कि HTML कितना टाइम लगेगा सीखने में? या आप किधर थे इतने दिनों से? इतने दिनों से वो ना सर क्लास रहे थे, उसके बाद ना मैंने अपना पढ़ना भी था, ओके काम भी नहीं किया था ना क्लासेस की वजह से। वो अच्छा क्या है, अच्छा, ठीक ठीक। वैसे आप वीडियोस वगैरह देख रहे थे हमारी जो हाँ ये? वीडियोस तो मैं देख रहा। सही सही सही। मैं मिस कर रहा था कि यार याहिया गायब हो गया। एक याहिया भी और एक और भी मैंने देखा, एक यंगस्टर है हमारा, मैंने ग्रुप में ना देखा था, उसकी वीडियो चल रही थी तो कासिम। ओके, तो जी यही आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। HTML कि कितना टाइम सीखने में लगेगा? HTML दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है, आप उसको एक हफ्ते के अंदर सीख सकते हो इजीली। तो अगर फिर आप उसको आपके रोज पास के 2-3 घंटे दे दोगे ना, तो आप यानी HTML की कोर को अंडरस्टैंड कर जाओगे कि हाँ ये कोडिंग क्या होती है HTML की। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। और अब w3schools.com जो मैंने साइट आज बताई भी अपने पिछले वाली में वर्डप्रेस जब मैं कर रहे थे हम, तो आप उधर से भी सीख सकते हो, w3schools.com से जाके भी सीख सकते हो। वो सबसे बेसिक से बताते हैं, बस आपको रीड करना है, वो जो जो लिखा हुआ ना उनकी लाइंस को रीड करते जाना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना, तो आप हफ्ते के अंदर, हफ्ता के शायद इससे भी पहले आप उसको यानी रोज के 1-2 घंटे उसको दे देना, आप सीख जाओगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोडिंग करने का शौक है तो फिर सीखना। अगर आप वैसे ही चलो फन के लिए भी सीख लेना, और अगर वेबसाइट बनानी है तो फिर आप वर्डप्रेस पे जाके ना वेबसाइट बनाना, वो बहुत ईजी है। फिर वो HTML को यानी उस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बड़ा बेसिक लेवल है। बट अगर आपने आगे जाके डेवलपमेंट में काम करना है, या आपने ये क्या कहते हैं रोबोटिक्स में काम करना है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फील्ड में आना है, तो फिर मैं कहूँगा हाँ आप सीख लो, वो आपके लिए बेसिक है। वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोडिंग का जो है एक स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है चीज़ों की, वो बड़ी ईजी है, डोंट वरी। ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे चले जाना, जब उसको W3 स्कूल को गो थ्रू कर लोगे तो यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे कहना हाउ टू लर्न HTML फॉर बिगिनर्स, बस। ठीक है। और मैं ये भी सवाल था कि जब सीख लेंगे तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसपे HTML लिखेंगे और वो बनाएंगे सारा कुछ? HTML सीखने के लिए, HTML की डेवलपमेंट के लिए वैसे हाँ टूल्स तो बहुत से हैं, बेशुमार हैं। ये इंटरनेट की दुनिया का ना ये वो पहली लैंग्वेज है, नहीं पहली नहीं है, इससे पहले भी थी, कोबोल वगैरह थी, पास्कल वगैरह थी। HTML के लिए बेशुमार टूल्स हैं, वो आप यूट्यूब पे थोड़ी सी R&D करो ना यार, मेरे ते ना रहो, R&D करो। मैंने आपको क्लूज दिए, क्लूज के मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आप थोड़ी सी R&D करोगे ना, आपको टूल्स भी मिल जाएंगे बने बनाए, बड़े फ्री वाले बन के, और बड़े बड़े कमाल के टूल मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि यही है जो ना आगे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ना मुझे बताए कि अंकल ये मुझे एक टूल मिला, ये तो बड़ा कमाल का है, बड़ा इजी है, इसमें तो काम करना है ऐसे, मैं बस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये चीज़ें ऐसे मिनटों में बना देता है मुझे, और मैं वहाँ पे साथ ही पब्लिश का बटन लगा, मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है जी वर्डप्रेस का वो ये क्या है होस्टिंगर का यूज़र ने पासवर्ड दो, तो मैं आपकी वेबसाइट को अभी के अभी पब्लिश भी कर देता हूँ। वेरी सिंपल सम हो, यानी मुझे आप बताना कि 10 दिन बाद क्या आपने ये अचीव कर लिया, बहुत ईजी है। दानिश भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब फॉर एग्जांपल हमने 10 वेबसाइट बना ली येल्प के लिए, येल्प के कस्टमर्स के लिए, तो बाद में जब डोमेन फ्लिप करनी है उनके बिजनेस के नाम पर, तो वो हो जाती है ना इजी? जी हो जाता, सब हो जाता। .com के साथ ही रहिएगा ज़्यादातर। आप वो UK वाले केस पे जाएंगे ना, तो फिर उसमें ये होगा कि वो जो डोमेन आप बाय करेंगे ना, वो उनके साथ लीगली बाइंड हो जाएगी उस रेस्टोरेंट के साथ जी, और वो रेस्टोरेंट क्लेम कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में, ये जो डोमेन की ICA समथिंग NN जो साइट है ना, वो क्लेम कर देगा कि भाई ये मेरी डोमेन इसने यूज़ की हुई है, मेरे से 1 साल काम भी करता रहा है, और इस सडनली इसने कहा जी कि मैंने ब्लैकमेल किया तो मेरी डोमेन इन्हें कर ली, तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा
वो आपके यहाँ से डोमेन निकल जाएगी। इसलिए मैंने क्या कि उनके साथ पोलाइट रहना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, ताकि वो ये क्लेम करने के केस में आए ही ना कि जी मैंने आपसे लेनी है। और वो बाय गॉड बड़े अच्छे लोग हैं, एथिक्स बहुत अच्छे, यानी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हाँ, फ्रेंडशिप वाले माहौल में बातें कीजिएगा, ताकि वो एथिक्स के बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस, मोस्टली वेरी नाइस पीपल। यानी आप कह रहे पाकिस्तान में अगर 80% आउट ऑफ एथिक्स है और 20% एथिक्स है, वहाँ पे 80% एथिक्स है, 20% आउट ऑफ एथिक्स है। जी जी, तो वर्थी, द पीपल आर वर्थी। वो हर जाहिर है जब आप काम कर रहे होंगे वो आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा, दे आर वेरी नाइस पीपल। मैंने बड़ों के साथ काम किया हुआ, दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल। अक्सर मैं सुनता हूँ अरबों के बारे में भी, वैसे इस पे भी मेरे कुछ राय है। मैं वैसे रिकॉर्डिंग क्लोज करूँ फिर मैं बात करता हूँ इस पे। जी कर लो।